अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ क्रिस्पी चिकन समोसे और ये बनाना बहुत आसान है। चले आए बनाते हैं इसको। इसके लिए मैंने चिकन ले लिया था 2 kg और मैंने अच्छे से धो लिया चिकन को। और हम इसका कुछ बोनलेस पार्ट यूज़ करेंगे और कुछ बहुत बोन भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई ले ली थी। अब इसके अंदर मैं सारा बोनलेस चिकन ऐड अप कर दूँगी। साथ में मैंने कुछ विद बोन चिकन भी ऐड किया था। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट, या जिंजर गार्लिक पाउडर भी मिलता है उसको भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारा बोनलेस चिकन ऐड किया था और कुछ विद बोन ऐड किया था। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 गिलास पानी। 2 से 3 गिलास हम पानी ऐड करेंगे ताकि चिकन अच्छे से बॉयल अप हो जाए और इसकी जो यखनी है उसके अंदर हम बाकी सारे मिक्सचर को ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको बॉयल करने के लिए रख दिया था। आपने इतना बॉयल करना है कि पानी ऑलमोस्ट ड्राई अप हो जाए, बिल्कुल थोड़ा सा पानी नीचे रह जाए। यहाँ पे चिकन बॉयल अप हो रहा है और चिकन समोसा जो मैं आज बना रही हूँ वो रेडीमेड जो समोसा पट्टी मिलती है उसे मैं रेडी कर रही हूँ। यहाँ पे ऑलमोस्ट चिकन डन हो गया था और थोड़ा सा पानी यानी कि यखनी बच गई थी, इसलिए मैं सारे चिकन को एक सेपरेट प्लेट में डिश आउट कर रही हूँ। और अब इस यखनी में मैं बंद गोभी को ऐड करूँगी जिसको मैंने पहले ही काट कर ब्रीक स्लाइसेस में रेडी कर लिया था। चिकन को मैंने सेपरेट कर लिया था और चिकन सेपरेट करने के बाद पीछे जो यखनी का थोड़ा सा पानी रहता था इसके अंदर मैंने बंद गोभी को काट कर अच्छे से धोकर और इसके साथ प्याज उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, उन दोनों को ऐड कर लिया था। और यहाँ पे आप देखिए मैंने बंद गोभी ऐड कर दी है और अब मैं इसके अंदर जो प्याज मैंने चॉप किया था उसको भी ऐड कर दूँगी। इसके अंदर हम गाजर भी ऐड कर सकते हैं लेकिन बंद गोभी मैंने ऐड की थी, इसमें आलू बिल्कुल भी नहीं ऐड होंगे। और यहाँ पर मैं प्याज और बंद गोभी को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। धनिया भी मैंने सेपरेट कट आउट किया हुआ था समोसों में ऐड करने के लिए। यहाँ पर ये धनिया और ये सारे स्पाइसेस हैं जो हम लोग इस सारे मिक्सचर के अंदर ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 to 3 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर एंड आल्सो विद ब्लैक पेपर पाउडर, नमक और कुटी हुई लाल मिर्च। इन सब चीज़ों को मैंने इसमें ऐड कर लिया है और मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और तकरीबन 10 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे हम रख देंगे। यहाँ पे मैं ऑलिव ऑयल ऐड कर रही हूँ। अगर आप ऑलिव ऑयल ऐड करते हैं तो इससे थोड़ा सा टेस्ट और इन्हांस होता है खाने का। ऑलिव ऑयल ऐड करके मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था और 10 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे रख दिया था। अब मैंने जो चिकन बॉयल हुआ था उसको श्रेडेड पीसेस कर लेंगे, यानी कि छोटे छोटे उसके रेशे कर लेंगे। यहाँ पे आप बोनलेस चिकन के साथ साथ कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ बंद गोभी और प्याज ऐड किया था। और अब यहाँ पर मैं श्रेडेड चिकन पीसेस को ऐड कर दूँगी। जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा मसाले से तो इस पॉइंट पे हम अपना श्रेडेड चिकन पीसेस ऐड अप कर देंगे और अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला पूरे अच्छे से इन सब अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले चिकन भी। ये बिल्कुल रेडी है। अब मैंने इसमें पुदीना ऐड करना है। ये देखिए मेरे पास पुदीने की मैंने एक गुट्ठी ले ली थी और अब मैं इसके सारे लीव्स को सेपरेट कर लूँगी। पुदीने के पत्ते सेपरेट करने के बाद मैंने अच्छे से धो लिया था, इनकी कटिंग कर ली थी और अब मैं इनको जो हमारा समोसा का मिक्सचर फिलिंग मैंने तैयार की थी उसमें ऐड कर दूँगी। धनिया मैं पहले ही ऐड कर चुकी थी और अब मैं पुदीना ऐड कर रही हूँ। पुदीना ऐड करने के बाद मैं इसे से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैंने समोसा पट्टी ऑलरेडी बाहर फ्रीज़र से बाहर निकाल ली थी ताकि वो थोड़ी सी मेल्ट हो जाए, नरम हो जाए और इजीली हम उससे समोसे बना सकें। पुदीना ऐड करने के बाद मैंने मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया था और ये हमारी मज़ेदार समोसा फिलिंग मिक्सचर की रेसिपी रेडी है। और ये देखिए यहाँ पे मैं आपको समोसा बनाना सिखा रही हूँ। आपने एक साइड से फ़ोल्ड करना है और उसी फोल्ड को आप अपने लेफ़्ट साइड पर टर्न कर देंगे। ऐसे ही पॉकेट से बन जाएगी और इस पॉकेट के अंदर आपने स्पून की मदद से सारा जो मिक्सचर है उसको बिल्कुल छोटी क्वांटिटी में फ़िलअप करना है। इतना फ़िलअप करना है जितनी उसके अंदर स्पेस हो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा समोसा फिल कर देंगे तो वो फ्राई के दौरान टूट जाता है।
और सारा मसाला भी बाहर आ जाता है। ये मैंने मैदे और पानी का मिक्सचर बनाया था, मैं बिल्कुल कॉर्नर्स पे फिल कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने इसको बिल्कुल बंद कर दिया। ऐसे मैं अपने जितने भी मिक्सचर मेरे पास था मैंने उसे सारे समोसे रेडी कर लिए थे। कुछ समोसों के अंदर मैंने चीज़ भी ऐड की थी और यहाँ पे कुछ समोसे मैं रेडी कर चुकी हूँ। ये मसाला है हमारा और ये थोड़ा सा मैं चीज़ी समोसे भी बना रही थी। उसमें आपने चीज़ ले लेनी और उसको कटिंग करके स्मॉल पीसेस में और कुछ समोसों में वो ऐड कर देनी है। इस तरह मैं बाकी सब समोसे बना लूँगी जितना लेफ़्ट ओवर मिक्सचर है। और अब हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ऑयल को डीप हीट कर लिया था और अब मैं इसको फ्राई करूँगी। जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम इसमें समोसे ऐड कर देंगे और इनको तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये अपना लाइट से डार्क गोल्डन ब्राउन कलर नहीं ले आते। समोसा डालने के बाद आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ज़्यादा एक साइड तक ज़्यादा देर तक आपने समोसे को ऑयल में नहीं रखना है। इसके साइड्स को आप चेंज करते रहेंगे ताकि जो समोसा पट्टी वो अच्छे से पक जाए दोनों साइड से। इस सेम मिक्सचर को आप सैंडविच में फ़िलअप कर सकते हैं और रोल में फ़िलअप कर सकते हैं। जो चिकन रोल्स बनते हैं उसमें फ़िल कर सकते हैं, पराठे में फ़िल कर सकते हैं। बहुत इजी मिक्सचर है और जल्दी से बन जाता है। मैं समोसों की साइड चेंज करती रहूँगी ताकि जब तक उसका गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। ऐसे हम बाकी सारे समोसों को फ्राई कर लेंगे। आप इसको केचप के साथ भी सर्व करें, दही रायते जिसके साथ भी आप इसको बहुत मज़े से खा सकते हैं उसके साथ सर्व करें। चिली सॉस भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन ऑलरेडी इसके अंदर इतनी स्पाइसी कि आप सिंपल केचप के साथ भी बहुत टेस्टी लगते हैं। यहाँ पे आप देखिए समोसों का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया। लाइट ब्राउन कलर आ चुका था, थोड़ा सा डार्क ब्राउन आने पर मैं इन सब समोसों को डिश आउट कर लूँगी। और यहाँ पे आप देखें ऑलमोस्ट समोसे रेडी थे और मैं इनको डिश आउट करने के लिए कर रही थी। और यहाँ पे मैंने सब समोसों को डिश आउट कर लिया था। बहुत क्विक रेसिपी है और जल्दी बन जाती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए बहुत सी आसानियाँ करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम।